ये देखें, आप अपना एक कंफर्ट जोन है आपका जहाँ पे आप रह रहे हैं दुबई के अंदर। एंड एक कंफर्ट जोन से निकल कर आप फिर दोबारा एक यहाँ पे आना चाह रहे हैं। वहाँ पे बैठ के भी तो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एंड मतलब अगर आपने इफ़ यू वांट टू पुल इन इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान, या यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए लोगों को एक इकट्ठा कर रहे हैं आप, जैसे कि आपने अभी बताया भी, तो वहाँ पे बैठ के भी कर सकते हैं। वापस आके तो आप कई लोगों को इनसिक्योर कर देंगे यहाँ पे। और यहाँ पे तो इनसिक्योरिटीज़ वैसे ही शुरू हो गई। पीपल आर फीलिंग जिटरी अबाउट दिस थिंग के इशरत वापस आ रहा है और पता नहीं आके क्या कर देगा। सो इस तरह की सिचुएशन में आप उन लोगों को डाल रहे हैं, तो वो तो इधर तो मसला पैदा हो जाएगा। यहाँ पे तो हेडलाइंस बननी शुरू हो गई हैं अखबारों में कि पता नहीं आके क्या खा जाएगा इशरत, के पता नहीं क्या होगा यहाँ पे। तो क्या आपने इतनी यहाँ पे दहशत क्यों फैलाई हुई है? लोगों को इनसिक्योर कर रहे हैं आप। और अगर आपने वापस आना ही है तो फिर आप बता दें कब आ रहे हैं आप वापस। और यहाँ पे तो लोग आपके अपने पुराने साथी कह रहे हैं कि जी पता नहीं नॉड भी मिली है कि नहीं कंसर्न क्वार्टर से इशरत को वापस आने के लिए कि नहीं, और ये ऐसे ही बयान दे रहे हैं। अगर इनसिक्योरिटी तो मैंने बता दिया कि भाई मैं ना एमकेएम अपना काम करे और अच्छा काम करे तो खुशी होगी, जाहिर है एज अ पाकिस्तानी तो खुशी होगी। और बिल्कुल मैं तो दुआगो भी हूँ उनके लिए कि वो काम करें। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि वो मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे वो लूज कर चुके हैं बहुत सारी चीज़ों को। तो मेरा मशवरा तो यही होगा कि वो काम करें, लोगों से कनेक्ट हों और मिल के काम करें। देखिए, जब मैं निकल रहा था वहाँ से तो मेरी यही यही स्टेटमेंट था जिस पे मैं आज तक कायम हूँ कि मिल के काम करें। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, कोई गिला नहीं है, लेकिन मिल के काम करें। और उसमें जहाँ तक मेरी तरफ से कोई बात है तो देखें, मैं इस पर लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा। अहमद फराज के चंद शेरों में इस चीज़ को मैं बताना चाहूँगा कि और ये बड़ी अच्छी गाइडलाइन है कि रिफाकतों में पशेमानियाँ तो होती हैं, कि दोस्तों से भी नादानियाँ तो होती हैं। बस इस सबब है कि तुझ पर बहुत भरोसा था, गिले ना भी हों हैरानियाँ तो होती हैं। फराज भूल चुका है तेरे फिराक के दुख, के शायरों में तनासानियाँ तो होती हैं। तो मेरी तरफ से कुछ भी नहीं है। अब कोई अपने तौर पे कोई उसको इनसिक्योरिटी है या कुछ है। जहाँ तक ये बात है कि पाकिस्तान में कोई आज बता रहा था कोई स्टेटमेंट्स वगैरह कि उनके लिए दरवाजे खुले हैं या नहीं खुले हैं। तो मेरा ख्याल है खालिद भाई का स्टेटमेंट था कि पहले ये देख लें कि उनके दरवाजे खुले हैं कि नहीं खुले हैं। तो मैं तो बहुत समझदार आदमी समझता हूँ खालिद भाई को। मतलब वो उनका ये काम ही नहीं है दरवाजे खोलने बंद करें। दूसरी बात ये है कि कोई क्यों बंद करेगा भाई, कोई कोई भी क्यों इसकी मुखालफत करेगा? अगर पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा काम हो रहा है तो इसकी मुखालफत करने का अगर कोई रीज़न है तो इसका मतलब है वो पाकिस्तान के खिलाफ है। वो पाकिस्तान के खिलाफ एक एक्टिविटी कर रहा है कि एक अच्छी चीज़ अगर कोई करने की कोशिश कर रहा है तो उसको भी रोक दो। तो ये तो यही हुआ, ना खुद कुछ करेंगे ना किसी को करने देंगे। तो ये मेरा ख्याल है रवैया ठीक नहीं है, इनको रिव्यू करना चाहिए। और वैसे मुझे पता है कि जो आपने कहा इनसिक्योरिटी, तो मुख्तलिफ लोगों से जाहिर है आजकल का दौर ऐसा है मुबशर भाई, कि कोई चीज़ छुपती तो है नहीं। तो मुझे पता है कि कहाँ कहाँ बात करते हैं, क्या क्या बात होती है, किन दफातर में जाके क्या बात होती है, किन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म्स पे गवर्नमेंट के किन किन लोगों के साथ क्या बात होती है, और वो क्या जवाब देते हैं मुझे इत्तेफाक से ये भी पता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल इनसिक्योर ना हो, कोई भी इनसिक्योर ना हो। अपना काम करे। मैं अपना काम कर रहा हूँ, मुल्क के लिए अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ। अल्लाह कामयाबी देगा, बहुत अच्छी बात है। नहीं हुई कामयाबी तो भी कोई बात नहीं, कम से कम अपना कॉन्शियस क्लियर होगा कि मैंने इस वक्त तमाशाई बन के नहीं देखा, बल्कि जिस वक्त ज़रूरत है उस वक्त जो मेरी हम्बल कैपेसिटी में मुमकिन है मैं करने की कोशिश कर। डॉक्टर साहब, वापसी का आप नहीं बता रहे, वापस कब आ रहे हैं आप? वहीर भाई, जैसे मैंने आपको इंटेंट तो बता दी कि
जाहिर है इस वक्त जो रिक्वायरमेंट है उसमें मैं समझता हूँ कि मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, वो है स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक रिवाइवल। अब इसकी जाहिर है मैंने जब ये फैसला किया कि मैंने ये करना है, तो इसके मुख्तलिफ स्टेप्स हैं, और जिसमें एक स्टेप जो है वो वापसी का भी है। तो इसकी एक पूरी स्ट्रैटेजी है, इंशाल्लाह अप्रोप्रिएट टाइम पे मैं आपको अर्ज करूंगा और ज़रूर बताऊंगा, और इंशाल्लाह ताला बिल्कुल बिफोर टाइम बताऊं, तो आपको पहले ज़रूर बता दूं। अच्छा चले ठीक है। अच्छा एक बात बताएं, आपने जो 14 साल गुजारे एज गवर्नर सिंध, और उसमें कई क्राइसिस आए, कई मुश्किलात आई, कई अप्स एंड डाउन्स आए, और रोलर कोस्टर की तरह चलता रहा सारा सिचुएशन, पॉलिटिकल सिचुएशन सारी चलती रही रोलर कोस्टर की तरह। और उसमें कई मरतबा होता ये था कि लोग बाहर झगड़ते थे, लड़ते थे, और लेकिन आप बैठते थे अंदर गवर्नर हाउस में, जब लोग जाते थे, जो भी लोग होते थे, मैं एक पूरी लिस्ट है वहाँ पे, और जब जाते थे आप उनके साथ मुज़ाकरात करते थे, और उसके बाद जनाब बाहर जब वो निकलते थे, मीडिया टॉक होती थी, तो एवरीथिंग वाज हंकी डोरी। सो क्या मंजन बेचते थे आप अंदर उनको? नहीं जी, कोई नहीं, हम तो बड़ी सीधी सीधी बात करते थे और इस्तेहकाम की बात करते थे, और रीज़न तलाश करते थे कि ये जो ये जो इख्तलाफात हैं या लड़ाई झगड़े हैं, इसका रीज़न क्या है। हाँ, पहले मसला डिटेक्ट करना कि एक्चुअल मसला क्या है, कॉन्फ्लिक्ट क्या है, और उस कॉन्फ्लिक्ट का सलूशन निकालना। तो जब लोगों को ये इत्मीनान हो जाता था और सेटिस्फाई हो जाते थे कि कॉन्फ्लिक्ट भी आइडेंटिफाई हो जाता था और उसका सलूशन भी आइडेंटिफाई हो जाता था, तो जाहिर है वो रिलैक्स हो जाते थे, बाहर आके हंसते मुस्कुराते थे, गले मिलते थे, हाथ मिलाते थे। अच्छा चलें ठीक है। अच्छा व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड, लेट्स मूव फॉरवर्ड, थोड़ा सा आगे चलते हैं, क्योंकि आपने क्राइसिस मैनेजमेंट तो 12-14 साल कर ली। अब इस वक्त जो प्रॉब्लम्स हैं आपके सामने, आई डोंट हैव टू रिपीट देम, लेकिन एक पार्टी है वो कहती है जनाब, यानी कि पीटीआई कहती है हम फॉर्म 47 वालों के साथ नहीं मिल के बैठेंगे, बातचीत नहीं करेंगे। दूसरी पार्टी कहती थी 9 मई वाले लोग हैं ये लोग, हम इनके साथ बातचीत नहीं करेंगे। आपकी नज़र में क्या, व्हाट इज़ द सोल्यूशन? पीपल लीडर्स हैव टू सिट अक्रॉस द टेबल, पुट देयर हेड्स टुगेदर, एंड दे हैव टू फाइंड अ वे कि आगे चल सके चीज़ों को। तो लेकिन आगे अगर चीज़ें नहीं चलेंगी तो इट्स गोइंग टू बी अ स्टेलमेट, और फिर दैट कैन लीड टू एनीथिंग। सो डू यू हैव अ सोल्यूशन टू ऑल दीज थिंग्स, ताकि बैठ के कोई हल की जाए, मसले मसाइल का हल निकाला जा सके? इसका पहला नंबर वन जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो ये कि क्लियर इंटेंट हो कि भाई मसले को हल करना है। ठीक। यानी सबके अपने अपने जाहिर है कि कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज होते हैं, तो कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज रखते हुए हाँ। आ, ये चीज आ जाए कि भाई ठीक है ये कॉन्फ्लिक्ट्स हैं लेकिन इनको रिजॉल्व करना है, तो बैठे बगैर तो हो नहीं सकते। ठीक। अच्छा, दूसरी बात आपने कही मिसाल के तौर पे कि ये चीज आड़े आ रही है कि एक पार्टी कहती है कि फॉर्म 47 वाले, और दूसरी पार्टी कहती है कि 9 मई। तो मेरा इम्प्रॉम्प्टू आपको जो आंसर है इस पे या क्वेश्चन है इस पे, कि भाई सब तो नहीं है फॉर्म 47 वाले, और सब तो नहीं है 9 मई वाले। तो मिसाल के तौर पे मोहतरम शहबाज शरीफ साहब हैं, जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं इस वक्त, उनका तो केस चैलेंज भी नहीं हुआ, तो वो तो नहीं है फॉर्म 47 के झगड़े के कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। या हमारे पीटीआई के दोस्तों में सब तो नहीं है 9 मई में इन्वॉल्व। तो वो खुद अपनी टीम पहली तो इंटेंट पैदा करे कि जी बैठ के मीनिंगफुल डिस्कशन करना है और कोई सोल्यूशन वे फॉरवर्ड निकालना है। ठीक। और उसके बाद अगर ये चीज़ रुकावट बन रही है, तो भाई वो जिन पे एतराज़ है फॉर्म 47 का, शहबाज शरीफ साहब उनके अलावा कोई अच्छी सी टीम बना दें, और वहाँ से कोई ऐसी अच्छी सी टीम बन जाए जो कि 9 मई में इन्वॉल्व ना हो या उनके ऊपर कोई एलिगेशन ना हो, ठीक। और इस बीच में कुछ अच्छे समझदार पॉलिटिशियंस बैठें जो कि मीडिएटर का काम करें और सिंक्रोनाइज करें चीज़ों को और कन्वर्ज करें ठीक। और आगे चलने का रास्ता निकालें। बिल्कुल ठीक है, बड़ी अच्छी अप्रोच है, बड़ी अच्छा सजेशन है, एंड आई होप कि इस पे अमल दरामद भी हो।